हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम प्रीमिक्स में कॉप 27 या 27th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि शर्म एल शेख इजिप्ट में हो रहा है से रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। प्लीज मुझे बताइए कॉप 28 कहाँ पर होने वाला है। अब ये जो क्वेश्चंस है ये करंट बेस तो है ही, कुछ क्वेश्चंस इसमें स्टैटिक से भी लिए गए हैं ताकि आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ जो कि बेस्ड है मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट के ऊपर। अब नाम से ही पता चल रहा है कि इस अलायंस में बात की जा रही है प्रोटेक्शन ऑफ मैंग्रोव्स की विच विल हेल्प इन द मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। कैसे? अब देखिए, मैंग्रोव्स को ना एक स्टोर हाउस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि मैंग्रोव्स कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से लेते हैं एंड स्टोर इन द सॉइल अंडरनीथ देम। अप्रोक्सीमेटली 6 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को ये सीक्वेस्ट्रेट करते हैं हर साल। In fact, the soil underneath them contains 4 times more carbon dioxide than that of tropical forest. तो क्लाइमेट चेंज को अगर हमें मिटिगेट करना है तो हमें मैंग्रोव्स को ना केवल प्रोटेक्ट करना है बट उनके नंबर को इन्हांस करना है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेचर बेस्ड सोल्यूशन का। नेचर बेस्ड सोल्यूशन वो होते हैं जो ऑलरेडी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं एंड वी कैन यूज देम फॉर मिटिगेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसके बारे में आपको 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं एंड सबसे जरूरी बात, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। पहली स्टेटमेंट है इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दिस अलायंस। नो, दैट इज इनकरेक्ट बिकॉज इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दिस अलायंस। सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग। वो बिल्कुल सही है क्योंकि ये वॉलेंट्री कमिटमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। अब देखिए, जो वॉलेंट्री कमिटमेंट्स होती है ना वो सक्सेसफुल नहीं होती क्योंकि किसी भी कंट्री की अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो ये आप उसके क्रिटिसिज्म में भी लिख सकते हो, राइट। सो अब ये जो इनिशिएटिव है इसका इट वाज लेड बाय यूएई एंड इंडोनेशिया, बट इसमें इंडिया, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और स्पेन है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये एजुकेट करता है और अवेयरनेस स्प्रेड करने की बात करता है रिगार्डिंग द रोल ऑफ मैंग्रोव्स इन कर्बिंग ग्लोबल वार्मिंग, इन कर्बिंग climate change, because they sequestrate a great deal of carbon dioxide from the atmosphere. But at the same time they are also under threat, और you know what, सबसे ज़्यादा threat इनको climate change से ही है because that leads to increase in sea level. They feel threatened. Extreme weather events can destroy them. ठीक है, तो जब हम इनको प्रोटेक्ट करेंगे तो एक तो हम क्लाइमेट चेंज को रोक रहे हैं और उस क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स जो कि मैंग्रोव पे आ सकते हैं उनको भी रोक रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा इसका क्रिटिसिज्म यही है कि ये वॉलेंट्री है, पार्टीज विल डिसाइड देयर ओन कमिटमेंट्स एंड डेडलाइंस। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पार्टीज है आपस में एक्सपर्टीज और रिसर्च वगैरह शेयर कर सकती हैं। अब देखिए, इंडिया का अगर हम रोल देखें तो इंडिया ने कमिट किया था एनडीसीज में, जो 2015 में उसने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए थे कि वो 2.5 to 3 बिलियन टन्स का एडिशनल कार्बन सिंक बनाएगा बाय 2030। अभी जो हमारे रिवाइज्ड एनडीसीज है वो ऐसा सच नहीं आए हैं, लेकिन बाकी सब टारगेट्स पंच अमृत में इंडिया ने एनहांस कर दिए थे, सिवाय इसके ये अभी भी इतना ही है। इनफैक्ट हमें ये भी नहीं पता कि हमने अभी तक ये कितना अचीव कर लिया है, बट नॉनदलेस 2030 तक हमें ये अचीव करना था। तो जब हम मैंग्रोव्स को इन्हांस करेंगे तो हमारा ये टारगेट भी अचीव होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया की एक्सपर्टीज़ बहुत है मैंग्रोव्स का जो रिस्टोरेशन में, उसका नंबर इन्हांस करने में, उसको प्रोटेक्ट करने में 5 डेकेड्स का, 50 सालों का एक्सपीरियंस है और हमने इंक्रीज देखा भी है अंडमान, सुंदरबंस और गुजरात रीजन में, राइट। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिगार्डिंग क्लाइमेट वनरेबल फोरम। अब देखिए, बहुत सारी ना ऐसी छोटी छोटी ग्रुपिंग्स है जो अपने इंटरेस्ट को नेगोशिएट कर रही हैं एट द प्लेटफॉर्म ऑफ कॉप 27। उनमें से एक क्लाइमेट वनरेबल फोरम भी है। इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड में ना आपको बहुत सारे ऐसे ग्रुपिंग्स मिल जाएंगे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे एम्बिशन ग्रुप है, अफ्रीका ग्रुप है, बेसिक कंट्रीज है जिसमें इंडिया भी आता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट वनरेबल फोरम की। करेक्ट बताना है, 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। अब देखिए, इट इज़ अ ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ 58 कंट्रीज। अब क्या ये 58 की है वो हमें श्योर नहीं है, या अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आप मार्क कर सकते हैं। जो दूसरा एस्पेक्ट है दैट आर डिस्प्रोपोर्शनेटली अफेक्टेड बाय द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, वो सही लग रहा है। इनफैक्ट ये स्टेटमेंट सही है, 58 कंट्रीज की ही एक ग्रुपिंग है।
सबसे पहले मालदीव्स ने इसका इनिशिएटिव लिया था, बट इट वाज जॉइंड बाय 10 अदर फाउंडिंग मेंबर्स। तो टोटल 11 फाउंडिंग मेंबर्स थे जिन्होंने 2009 की जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज थी जो कि कोपेनहेगन में हुई थी, उससे पहले ये ग्रुपिंग बनाई थी। अब कोपेनहेगन में 2009 में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुई थी उसमें कोपेनहेगन अकॉर्ड भी था, जिसमें भी बात की गई थी कि 2 डिग्री सेल्सियस तक हमें टेम्परेचर राइज रोकना है बाय 2100, बट वो इतनी सक्सेसफुल नहीं थी क्योंकि ये भी वॉलेंट्री थी और लीगली बाइंडिंग नहीं थी। नंदलेस सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही है। तीसरी स्टेटमेंट गलत है, इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया सिर्फ ऑब्जर्वर स्टेटस रखता है इस ग्रुपिंग में। अब लाइक आई सेड मालदीव्स गवर्नमेंट ने इसको बनाया था, और अभी अगर हम बात करें तो 58 कंट्रीज है इसमें, फाउंडिंग मेंबर्स 11 थे लेकिन अभी 58 है। और COP27 में ये जो ग्रुप है ये चाहता है, बिकॉज इट इज दैट मच इफेक्टेड बाय द थ्रेट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, की लॉस एंड डैमेज के ऊपर बात की जाए, जो कि मेजर एक डिस्कशन का पॉइंट भी है इस साल की COP में, कि लॉस एंड डैमेज फाइनेंस मिलना चाहिए। तो ये ग्रुप ऑब्वियसली उसी के लिए वाउच कर रहा है कि लॉस एंड डैमेज के ऊपर बात होनी चाहिए, उसका फाइनेंस मिलना चाहिए टू दी कंट्रीज हु आर एक्सट्रीमली डिस्प्रोपोर्शनेटली वनरेबल टू क्लाइमेट चेंज। ठीक है, दैट इज देयर। एंड लाइक आई सेड, इंडिया जो है ऑब्जर्वर स्टेट है, इट इज नॉट पार्ट ऑफ द 58 कंट्रीज दैट फॉर्म दिस क्लाइमेट वनरेबल फोरम। देन थर्ड क्वेश्चन बात करता है ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस की। आपसे पूछा गया है विच ऑफ द अबव इज अ पार्ट। अब ट्रिपल है तो 3 ही हो सकते हैं, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस, पॉल्यूशन, ओजोन डिप्लीशन। देखिए ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस बेसिकली पहले 3 का है। अब ये तीनों ही क्राइसिस है जो कि हमारा प्लैनेट फेस कर रहा है, तीनों के अलग कॉजेस हैं, अलग इफेक्ट है, लेकिन हमें तीनों को टैकल करना है अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्लैनेट वाइबल बने और एक रहने लायक जगह बने। राइट, सो दैट इज व्हाट ट्रिपल प्लैनेटरी क्राइसिस इज। अब ये टर्म एज सच आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, तो आई थॉट दैट आईड शेयर इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन है। देन फोर्थ क्वेश्चन इज रिगार्डिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। यहाँ पे बात की गई है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की। अब देखिए डायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस क्या होती हैं, जो रिपोर्टिंग एंटिटी रिस्पॉन्सिबल है जिनके लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई थर्मल पावर प्लांट की बात करें जो कि कोल से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है, अब जब वो कोल से इलेक्ट्रिसिटी बना रहा है तो वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहा है, सो दोज आर डायरेक्ट। ठीक है, अब वहां पे जो लोग काम कर रहे हैं उस थर्मल पावर प्लांट पे, अब वहां पे इलेक्ट्रिसिटी तो चल रही है, ठीक है, अब वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जहां से आती है वो इनडायरेक्ट ग्रीन हाउस गैस एमिशंस में आ जाता है। सो दैट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, बट दे अकर एट अनदर प्लेस। ठीक है, सो द पॉइंट बीइंग इज कि जो डायरेक्ट है वो रिपोर्टिंग एंटिटी खुद ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहा है, जो इनडायरेक्ट है वो कहीं कोई और एंटिटी कर रही है, लेकिन वो एक तरह से उनको यूज कर रहा है, वो एक्टिविटीज हो रही है वहां पे उस एंटिटी के वहां पर, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कहीं और हो रही हैं। जैसे जो वहां पे एम्प्लॉयज भी काम करते हैं वो व्हीकल्स पे आते होंगे, अब वो व्हीकल्स भी तो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कर रहे हैं, तो वो भी इनडायरेक्ट एमिशंस में आएंगी। राइट, सो दोज आर पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट एमिशंस। अब इनडायरेक्ट एमिशंस में भी हमारे पास 2 तरह के होते हैं। बेसिकली ग्रीन हाउस प्रोटोकॉल जो है उन्होंने जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एमिशंस को 3 स्कोप्स में डिवाइड कर दिया। जो पहला स्कोप है उसमें सारी डायरेक्ट आ जाती हैं, दूसरे स्कोप में इनडायरेक्ट आती है लेकिन सिर्फ विच आर देयर फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ परचेज्ड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और स्टीम, और बाकी सब थर्ड में आती हैं, स्कोप 3 में आती है। जैसे जो व्हीकल्स वाली बात करी कि जो एम्प्लॉयज व्हीकल्स पे आते हैं, ठीक है, विच आर नॉट ओन्ड बाय द रिपोर्टिंग एंटिटी क्योंकि वो तो एम्प्लॉयज के हैं, या और जो बाकी इनडायरेक्ट एमिशंस है वो स्कोप 3 में आ जाती हैं। राइट, देन लास्ट क्वेश्चन है, ये भी COP27 से रिलेटेड है। अ सैटेलाइट based monitoring system Mars launched by the UN is used for tracking of agricultural resources, Mars quakes, methane emissions, none of the above। अब आपको पता है इसका आंसर मीथेन एमिशन से। इनफैक्ट अगर यहाँ पे यूएन ना लिखा होता, EU लिखा होता, तो इसका जो आंसर है वो एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज हो जाता। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है। राइट, देन मार्स इज, जैसे कि आपको बताया, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम है। डिफरेंट जो एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स है और कुछ और ऐड की जाएंगी जो कि मॉनिटर करेंगी, बेसिकली डिफरेंट सैटेलाइट्स डेटा कलेक्ट करेंगी, उनको इंटीग्रेट करेंगी और फिर उसको जो रिस्पेक्टिव स्टेक होल्डर्स है उनको पहुंचा देंगी। तो एक तरह से मीथेन एमिशंस की मॉनिटरिंग कर रहे हैं ताकि उनको हम कंट्रोल कर पाएं, बिकॉज वी ऑल नो दैट मीथेन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। इनफैक्ट द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर कार्बन डाइऑक्साइड, और अप्रॉक्सीमेटली 25% जो एंथ्रोपोजेनिक क्लाइमेट चेंज है दैट इज एट्रीब्यूटेड टू मीथेन रिलीज्ड बाय ह्यूमन एक्ट।
एक्टिविटीज, राइट. सो दिस वाज रिगार्डिंग द 5 क्वेश्चंस. प्लीज अपना स्कोर कमेंट्स में जरूर लिख दीजिए. और एक मैंने शुरुआत पे क्वेश्चन पूछा था COP28 कहाँ हो रही है, वो भी कमेंट्स में लिख दीजिए. एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, हमारा प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स इज स्टार्टिंग फ्रॉम 28 नवंबर एंड इट इज अ लाइव कोर्स. ठीक है, 1-on-1 इंटरेक्शन हो सकती है. डिटेल शेड्यूल आपके साथ शेयर हो जाएगा. अब इस में क्या होगा, लाइव क्लास होगी, आपको कुछ MCQs दिए जाएंगे. ठीक है, उसके बाद एंड में आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि बोनस CSAT क्लास भी आपको मिलेगी. एंड ऑल ऑफ दिस एट 10,800. Then you can also join our prelims test series which is priced at 4049. 30 टेस्ट है इसमें. और आप मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें सिर्फ आपको मेंटरशिप मिलती है, नो क्लासेस, नो टेस्ट. आपको एक टेलीग्राम ग्रुप का एक्सेस मिलता है जहाँ पे मेंटर्स हैं, वहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो और डेली वहाँ पे क्वेश्चंस शेयर होते हैं, MCQs, जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो. एट द सेम टाइम स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप भी आपको मिलती है, दैट इज 1-on-1 विद अ सिलेक्टेड कैंडिडेट जो कि आपको स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग गाइडेंस दे सकते हैं. दिस इज ऑल्सो प्राइस्ड एट 4049. टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो प्राइस्ड एट 4049. बट अगर आप दोनों को इकट्ठे लेते हो सो यू गेट देम एट 6749. कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी ऑफ द कोर्सेज तो आप 1800-890-3043 पे हमें कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं. तो दैट वाज ऑल रिगार्डिंग टुडेज प्रीमिक्स. अगेन आई रिपीट, कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में पूछिए. थैंक यू सो मच.